प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। नरेश महानंद मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आइए आज हमारा जो लेसन है वो है प्रार्थना, कि ये प्रार्थना क्या चीज़ है और हमें प्रार्थना क्यों करनी है, कि प्रार्थना हमारे जीवन से लिंक क्यों है या जुड़ा हुआ क्यों है। अब प्रार्थना स्पष्ट रूप से परमेश्वर को हमारी आराधना का एक महत्वपूर्ण भाग बनाता है और बाइबल बार बार इसके महत्व पर जोर देती है, बहुत ज़्यादा जोर देती है। प्रार्थना से संबंधित सामान्य वचनों पर ध्यान दें। फिर से उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाए न छोड़ना चाहिए, इस प्रकार से वचन में लिखा हुआ है। उसने यह दृष्टांत में कहा, लूका 18:1 में आप पढ़ सकते हैं। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, रोमियो 12:12 में आप पढ़ सकते हैं। और इस समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसी रीति से जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इफिसियों 6:18 में भी लिखा हुआ है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना हमें सबसे पहले और सबसे बढ़कर यह याद रखना आवश्यक है कि प्रार्थना एक माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बातें करते हैं। वो एक टेलीपैथिक है। जैसे कि हम किससे बात करते हैं तो मोबाइल के जरिए बात करते हैं, तो प्रार्थना हमारे लिए एक मोबाइल है जो कि हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। यह परमेश्वर हमें पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के सामने होती है। यह निष्कपटता यानी कि ये पक्षपात वाली नहीं है, निष्कपटता से और दिल से होनी चाहिए। हमारे अंदर ऐसी लालसा या ऐसे कुछ निष्कपट नहीं रहना चाहिए, है ना। प्रार्थना झाड़ फूक करने वालों के जादू दिखाने की तरह केवल सही शब्द उच्चारण नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे कि ये कोई मंत्र नहीं है, जैसे कि झाड़ फूक वाले लोग जो करते हैं, है ना, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, तंत्र मंत्र से एक भी मंत्र गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। यह हमारे व्यवहार की विशेषता भी होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में जैसा है हमारी बोलचाल भी वैसी होना चाहिए। परमेश्वर के सामने हम बोलते हैं। पहले थिस्सलुनीके 5:17 में आप पढ़ सकते हैं। पौलुस ने लिखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। यकीनन पौलुस यह नहीं कह रहा है कि हम अपने मनों में प्रार्थना करते हुए 24 घंटे होठों को हिलाते रहें। तो पौलुस क्या कहना चाह रहा है? निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ केवल इतना है कि परमेश्वर हमारे मनों में कभी दूर नहीं होना चाहिए, हमारे मनों से दूर नहीं होना चाहिए, उसको स्मरण करते रहो, वही है प्रार्थना। इसलिए हमारे हृदय, हमारे जीवन और हमारे मन में ऐसा होने चाहिए कि हमारे जीवनों को पहचान प्रार्थना करने वाले रूप में हो। हमारे जो जीवन है, हर समय हम अगुवाई, सहायता और आदि के लिए खामोशी से प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से छोटी से छोटी प्रार्थना कर सकते हैं अपने जीवन के लिए। प्रारंभिक कलीसिया प्रार्थना में लौलीन रहती थी। पहले तो काम 2:42 में आप पढ़ सकते हैं। प्रार्थना भौतिकवाद और स्वार्थ के लिए जादुई फॉर्मूला या शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि प्रार्थना एक, जैसे कि वो सामून जो जादूगर था, वो टोनहा था, वो जो है वो प्रार्थना वो पवित्र आत्मा को खरीदने वाला था। तो ऐसे ही कुछ लोग समझते हैं कि प्रार्थना जो है जादुई है कुछ ठीक करने का, है ना। बेशक परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना सुनने का वचन दिया है। मत 21:22 आप पढ़ सकते हैं वहाँ पे। परंतु हमें याद रखना आवश्यक है कि हर बात उसकी इच्छा के अनुसार हो। याकूब 4:1-6 में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उन कुछ मसीही लोगों की बात की जो परमेश्वर से मांगते थे परंतु उन्हें मिलता नहीं था। कुछ मसीही लोग मांगते थे परमेश्वर से और उन्हें मिलता नहीं था। याकूब ने ध्यान दिलाया कि उनकी जो प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता था क्योंकि उनकी प्रार्थना स्वार्थ से भरी होती थी। स्वार्थ, अपने लिए सिर्फ, जिनमें ऐसी बातें होती थी जो केवल अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल के लिए हो। इसलिए हमें प्रार्थनाओं को ऐसे नहीं देखना चाहिए जैसे वे परमेश्वर के ब्लैंक चेक की तरह हो। ऐसा नहीं देखना चाहिए। जो हम मांगेंगे वह हमें मिल जाएगा। प्रार्थना कोई अल्टीमेटेड नहीं है, जो अल्टीमेटेड हम जानते हैं या समझते हैं, है ना, हम कहते हैं। जो परमेश्वर के साथ ये कहते हुए सौदेबाजी करने की कोशिश होती है लोगों के से, प्रभु तू मुझे ये देगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगी, प्रभु ये चंगाई करेगा तो मैं बपतिस्मा ले लूंगी, प्रभु ये कर, सौदेबाजी, यहाँ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं। प्रार्थना वो नहीं है, ठीक है। यदि तू मुझे यह
या वह आशीष देगा तो मैं तेरी सेवा कर लूँगा या लूँगी। इस प्रकार से बात करते हैं लोग। परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए पहले से किया है उसके आधार पर वह हमारी सेवा का हकदार है। वह हम किसी प्रकार से हमारी सेवा के खोखले वायदे करके परमेश्वर से और आशीष पाने के उस दबाव नहीं डाल सकते हैं। उस पर हम क्या करते हैं, वो दबाव नहीं डाल सकते हैं परमेश्वर पर। ना ही हमें प्रार्थना को केवल आपातकालीन के लिए उपयोगी चीज की तरह देखना चाहिए। प्रार्थना एक बात करने की जैसा है, परमेश्वर से रिश्ता बनाने के जैसा है। परेशानियां आने पर बहुत से लोग प्रार्थना में परमेश्वर की ओर लौट आते हैं, परंतु जब परेशानियां खत्म हो जाती है तो वे परमेश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं और पहले की तरह अपना जीवन बिताने लगते हैं। ऐसी बातें होती है। तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, टेलीपैथिक करता है। मोबाइल के जैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। तो ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार जीने के लिए परमेश्वर से बातें करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करने के लिए। फिर परमेश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, लेकिन आपका प्रार्थना जो है स्वार्थ भरा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे सेशन खत्म हुआ। हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, ये सारी बातें, प्रार्थना क्या है, हमने सीखा। तो इस प्रकार से हम नए नए सब्जेक्ट को, नए नए विषय को लेते हुए आएंगे। अभी ये हमारा सेशन खत्म होता है, हमारा फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।